Bonjour, comment ça va? Today we are talking about the International English Language Testing System, that is IELTS. I cleared my IELTS last year and today I think that why not start tutoring anybody who might need help, and with these videos if I can help even one person I'm more than happy to do it. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चार कंपोनेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या पहले से आना चाहिए, क्या इम्प्रोवाइज करना है, इस सब चीज़ों में बात करेंगे इन दिस वीडियो एंड द कमिंग फ्यू वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइल्स के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग सेपरेट होता है और 3 आवर्स का सेपरेट होता है लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग के लिए। तो 3 आवर्स के इस एग्जाम में सबसे पहले आपको लिसनिंग मिलता है, फिर रीडिंग, देन राइटिंग, और स्पीकिंग के लिए एक टोटल सेपरेट डेट मिलती है जो इधर एग्जाम से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद की मिलेगी, जिसमें आपको सिर्फ जाके स्पीकिंग का ही एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें इधर ऑनलाइन हो जाएगा या इन पर्सन हो जाएगा, हाउएवर यू लाइक इट। बट ये आपके हाथ में नहीं होता कि आपको ऑनलाइन मिलेगा या इन पर्सन। जो भी है, नो नीड टू पैनिक, क्योंकि कई लोगों को बेसिकली स्पीकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग दे आर सेपरेट, उसमें आपको अपना पर्सनल स्पेस मिलता है। बट इन स्पीकिंग आपके साथ कोई और भी होता है, देयर इज अनदर पर्सन इन द रूम एंड यू माइट फील वियर्ड, यू माइट फील ऑकवर्ड बीइंग जज्ड, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। The person who is taking your exam has taken numerous exams and he is not judging you for who you are, he is judging you only on the basis of how you speak. So, sweats off, ठीक है, let's get started with it. सबसे पहले हम listening के बारे में बात। So, in my listening exam, I scored 8.5 bands, which was not at all difficult, to be very honest. मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी और उससे भी ज़्यादा मैंने सालों साल से इतने सारे सीरीज देखे थे that it is already engraved in my brain that what a other person is speaking or what the other person is saying to me, I listen. तो सबसे पहले the first point is be a good listener. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सालों साल से बहुत सारे सीरीज देखे हैं या नहीं देखे, because that is completely a different thing. वो सब अपने इंटरेस्ट पे आ जाता है। But the most important thing is listening, in listening, कि आप जो आपको बोला जा रहा है वो आप ध्यान से सुनो। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, लिसनिंग में लिसनिंग ही बता दिया, बट नो, देयर इज अ कैच। लिसनिंग में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ सुननी है। सो देयर इज दिस एग्जाम्पल इन द स्क्रीन, ये क्वेश्चन पेपर है, एक छोटा सा सैम्पल। अब इसमें आपको क्या एग्जैक्टली सुनना है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें एक स्पेस खाली है, तो इस स्पेस में आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या मिल सकता है? गेसिंग गेम। तो आपको ये पहले ही गेस करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे डैश समथिंग एवेन्यू है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक एड्रेस ही आएगा, तो कोई ना कोई नंबर ही दिया जाएगा, कोई स्ट्रीट नेम दिया जा सकता है। So this is my second point, is guessing game. Listening में आपको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टाइम मिलता है अपने क्वेश्चंस रीड करने का। There are 4 sections, तो उन 4 sections में आपको छोटे छोटे टाइम मिलेगा पहले ही उस चीज़ को रीड करने का। तो रीड जब आप करेंगे तो सिर्फ उसको पढ़ के नहीं छोड़ दो कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ दिया। नो, प्लीज डोंट बी सो स्टूपिड। उसको पढ़ के गेस करो कि अच्छा ये है, डैश विल बी गिवन, तो डैश में क्या हो सकता है? टाइम विल बी गिवन, स्नैक्स विल बी गिवन, कुछ भी। तो एक कंटेक्स्ट को समझ के, कंटेक्स्ट को पढ़ के जस्ट गेस इट कि क्या आंसर हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप सोचोगे वो आंसर में आ जाएगा, और जब आप उसका ऑडियो लिसन करोगे तो आप उसको रेजोनेट कर पाओगे बहुत इजीली कि हाँ ठीक है, दिस वाज द आंसर, ये बोला था, ठीक है, नाउ दिस इज दिस। कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट, एड्रेस और नंबर्स बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को बोलेंगे ऐसे 5, 6, 2, 1, 8, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट वो उसको बोलेंगे इस तरह से कि हाँ आपको एम्फेसाइज तो होगा, बट अगर आपने क्वेश्चन उसको रीड नहीं किया होगा और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार बोलेगा।
तो जो भी नंबर या जो भी एड्रेस वो आपको दे रहे हैं या जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि नंबर्स में है या लोकेशन में है, वो आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। दैट देयर आर टोटल डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कैंपस। अब वो 5, 10 से लेकर 10,000 तक कितने भी हो सकते हैं। तो जब वो आपको ये एक नंबर देंगे तो आपका ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होने चाहिए कि हाँ यहाँ पे कहीं लिखा था तो ये नंबर वो मुझे बताएगा, तो हम उसको लिख देंगे। क्योंकि अगर आपका दिमाग कहीं और वंडर कर रहा होगा तो वो नंबर छूट जाएगा और आपका एक पॉइंट खत्म गया, इट्स गॉन। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जोन आउट नहीं होना है। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है और बहुत बेवकूफ़ भी है। तो हम लोग जितना रील स्क्रॉल करते हैं उस हिसाब से हमारा जो थिंकिंग स्पैन है ना वो बहुत शॉर्ट हो चुका है। तो हम लोग बहुत इजीली जोन आउट हो जाते हैं। जोन आउट नहीं होना है लिसनिंग एग्जाम में। कई बार क्या होता है, हम लोग सुनते हैं अच्छा इस एक्सेंट में बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, और बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स निकल जाती हैं। तो उन डिटेल्स को पकड़ने के लिए दिमाग को एक्टिव रखना है। उस टाइम पे मत सोचो कि किसको तुमने रिप्लाई करना था नहीं किया, तुमने जाके क्या खाओगे कल रात को, तुमने कौन सी मूवी देखी। डोंट थिंक अबाउट एनी ऑफ दैट। जस्ट थिंक अबाउट कि वो अगर आपको वो 5 मिनट 10 मिनट आपका वो ऑडियो चल रहा है तो बी देयर इन दैट मोमेंट 100% कि भाई एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए, राइट। तो ये बहुत ही वेग एक मैंने आपको एक छोटा सा वो दे दिया कि लिसनिंग को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। जोन आउट मत होना, नंबर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना कि हाँ नंबर्स एड्रेस जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है। कलर्स कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे एग्जाम में था कुछ समथिंग कलर्स रिलेटेड था कि हाँ ब्लू ग्रीन रेड। अब उसमें ये भी होता है एक ओवर पॉइंट कि कई बार ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे वो बोलेंगे कि वी नीड बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो वो 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स वो अपना बोलेंगे 1 2 3 और उसके बाद वो 4 एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे, जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या करना था, क्या बोलना था, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। तो मैंने क्या किया, मेन लिख लिए, उसके बाद जो उसने एक्स्ट्रा बोला ना उसको छोटे छोटे पेंसिल से आंसर नीचे लिख लिया। आंसर शीट में नहीं, क्वेश्चन पेपर पे छोटा छोटा, जिससे तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, बट वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं वो तुम अपना टेस्ट कंप्लीट करने के थोड़ी देर बाद देख सकते हो आराम से, जब तुम्हें टाइम मिलता है टू अंडरस्टैंड कि हाँ टू रीड कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आइल्स लिसनिंग में 4 सेक्शंस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ दे आर पुट इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फर्स्ट तुम्हें थोड़ा इजी मिलेगा, second will be a little difficult than the first one, and then the third will be more difficult than the first two, and the fourth will be the loaded one. फोर्थ में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ऊपर आएगी और उसमें क्वेश्चन इतने सारे और इतने लोडेड होंगे दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज फास्ट। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यू रीड प्रायर, तुम उसको पहले ही रीड करके रखो और रीड करके गेस अगेन द व्हाट आई सेड कि गेस करके रखो कि हाँ अगर, क्योंकि यूजुअली ना रिसर्च वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो रिसर्च पेपर पे रिलेटेड आर्टिकल उसमें कई सारे आंसर्स होते हैं जो तुम गेस कर सकते हो। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड साइंस से या मेडिकल से या किसी भी उससे है जिसमें तुमने रिसर्च करी है तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। बट अगर तुमने नहीं करी है, अगर तुम 12th के बाद अगर आइल्स का प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मोर। थर्ड और फोर्थ जो सेक्शंस होते हैं लिसनिंग के, उसमें अगर तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उठाओगे ना उसमें रिसर्च वाले होते हैं। एक वेबसाइट थी जिसमें से मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं उसका भी डाल दूंगी कहीं ना कहीं, तो आप उसको भी देख लेना और उससे प्रैक्टिस करना। दैट वाज प्रीटी हेल्पफुल फॉर मी एंड उसमें बेसिकली सारी चीज़ें ही आ गई थी। और इनफैक्ट जब मैंने एक अपना एग्जाम दिया था आइल्स का प्रैक्टिस पेपर दिया था तो उसमें वो सेम आ गया था। सो आई स्कोर लाइक 9 बैंड्स इन दैट। तो बाय चांस की बात है, मेन एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस एग्जाम में। तो तुम उस वाली वेबसाइट से प्रैक्टिस करो और बस डरना मत, हो जाएगा सब। So all in all, this is how I scored my 8.5 band in listening, क्योंकि मैंने strategies लगाई थी, मैंने जस्ट जाके जय माता दी नहीं कर दिया था। तो तुम भी ये सारी strategies लगाना।
बाकी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैंने अपना इंग्लिश वाला इंस्टाग्राम चैनल का लिंक यहाँ डाल दिया है, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये आप जाओ, भेजो मुझे वीडियोस पे जो भी क्वेश्चन है, पॉइंटर्स चाहिए लिस्ट में वो भी भेजो, आई एम हियर टू हेल्प, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना था, तो आंसर्स देते हुए जब आप आंसर्स लिखोगे तो यूनिट्स का ध्यान रखना, जैसे 24 आवर्स या फिर $100, तो एक पीछे वाली यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि उससे आंसर पूरा कट जाता है। अगर आपने किसी चीज़ को सिर्फ 100 लिख दिया और डॉलर्स रह गया तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड ग्रेट, जस्ट फॉलो इंग्लिश स्कॉलर एंड बी हैप्पी।